धन्यवाद शब्द एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो बहुत गहरा है। ठीक है, इसको जो हिंदी में है, इसको विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं और इंग्लिश में इसे एक्सक्लामेशन शब्द बोलते हैं। तो धन्यवाद का जो दूसरा अर्थ है वो है शुक्रिया और धन्य कहना और आभारी विचार, कृतज्ञता। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो ये धन्यवाद शब्द है, ये छोटा ज़रूर है, लेकिन जो इसका प्रभाव है वो गहरा है। जब हम कभी किसी को धन्यवाद करते हैं या कोई हमें धन्यवाद करता है, तो इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो बहुत गहरा होता है। ये हमारे अंदर एक जो पॉज़िटिव एनर्जी है, उसको पैदा करता है। जब हम किसी को धन्यवाद करते हैं, तो वो व्यक्ति के अंदर भी एक पॉजिटिव ऊर्जा पैदा होती है और जब कोई हमें भी धन्यवाद करता है, तो हमारे अंदर भी एक पॉजिटिव ऊर्जा पैदा होती है। और जब हम ऐसा करते हैं, ये सकारात्मक जो विचार है, जो शब्द है, जब हम इसे बोलते हैं, तो हम अपने कामों को और भी अच्छे से और भी उत्साह के साथ करते हैं। जो ये धन्यवाद शब्द है, ये डीप मतलब जो हमारी जो गहरी अनुभूति है अंदर से, जो हम फील करते हैं, उसको प्रदर्शित करता है। जैसे आश्चर्य करना, जैसे शोक या खुशी या दुख। तो ये हमारी जो है कि हमारे अंदर की जो गहरी अनुभूति है, उसका प्रदर्शन करता है। और जैसे हम लोग बाइबल में देखते हैं, दाऊद ने सबसे ज्यादा भजन लिखे, हम सभी इस बात को जानते हैं। और 150 जो भजन है, उनमें से अधिकांश जो है राजा दाऊद ने लिखे। और जो उन्होंने शुरुआत की है, धन्यवाद से ही शुरुआत की है कई भजनों की, है ना। और जो इसीलिए जो एक मसीही होता है, जो एक सच्चा मसीह या प्रसन्न मसीह या धन्यवादी हृदय जिसका होता है, वो हर समय परमेश्वर को धन्यवाद देना जानता है। चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन वो धन्यवाद देना जानता है। चाहे हमारे जीवन में कमी है, घटी है, दुख है, बीमारी है, कुछ भी क्यों नहीं है, लेकिन एक मसीही की ये निशानी है कि वो परमेश्वर को धन्यवाद देना जानता है, उसे पता है। ठीक है। और यहाँ पर हम लोग जितने भी बैठे हैं, सबकी एक परिस्थिति थी, सब एक गड्ढे में थे। उनमें से मैं बोलती हूँ, मैं थी। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे दाऊद बोल रहा है कि भजन 31 में, हे परमेश्वर, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींचकर निकाला है। तो हम सबके जीवन भी ऐसे ही थे। हम लोग अपनी राहों पे थे, चल रहे थे, हमें पता नहीं था कि जाना कहाँ है, बस हम चले जा रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने हमें खींच कर निकाला है। हमारे पास हजारों कारण है धन्यवाद देने के लिए। परमेश्वर ने, जैसे हम सुनते हैं, हम कुछ भी नहीं थे, हमारी कोई भी पहचान नहीं थी, है ना। हम लोग खोए हुए थे, बस चल रहे थे अपनी जिंदगी में, लेकिन परमेश्वर ने हमें खींच कर निकाला है और हमें आज एक पहचान दी है, यीशु मसीह में हमारी पहचान। हम कुछ भी नहीं थे। मैं एक छोटी सी गवाही देना चाहती हूँ, और वो ये है कि जब हम लोगों ने प्रभु को जाना और प्रभु को जानने के बाद मैं सोचती थी कि दूसरों को देखती थी और मुझे लगता था कितना अच्छा जीवन है, कितना अच्छा जीवन है, वो पास्टर कितना अच्छा प्रेयर करते हैं, कैसे वचन बोलते हैं, ये सब कुछ। और इससे क्या होता था, मेरे हस्बैंड का जीवन को जब मैं देखती थी, वो बाद में विश्वास में आए, तो मुझे बहुत बुरा लगता था और मैं कहती थी, आप ऐसे क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। तो मैं क्या करती थी, हमेशा उनको कंप्लेन करती थी और मतलब हमारे बीच बहुत सारा बातचीत होती थी। मैं, लेकिन लोग जब दीपक से मिलते थे, तो लोग बोलते थे दीपक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो मुझे अंदर ही अंदर गुस्सा भी आता था, ये कैसे दीपक को अच्छा बोल रहे हैं, कहाँ से अच्छे हैं दीपक। तो मैं बहुत कुड़कुड़ाती थी अपने जीवन में और मैं सोचती थी कि फिर एक बारी क्या हुआ कि मेरी कोई दोस्त है, उन्होंने मुझे बोला कि दीपक बहुत अच्छा है। तो मैं उनके साथ ओपन थी, तो मैंने बोला कहाँ से लगता है आपको। तो उन्होंने फिर मुझे थोड़ा किया
और बोला कि आप दीपक की प्रभु नहीं बनो, आप विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करो। मैंने कहा मेरे लिए बहुत मुश्किल है धन्यवाद करना, ये इजी नहीं है। हम लोग कंप्लेन करते हैं, है ना, लेकिन हम धन्यवाद नहीं कहते हैं। लेकिन जब मैंने दीपक को देखा वास्तव में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। शुरू में बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर मैंने देखा यार ये मतलब देखने लगी मैं बहुत सारी बातें, जिसमें से एक बहुत अच्छा गुण है उनके अंदर, बहुत धीरज है। तो फिर दूसरी बात, कम बोलते हैं। जब मैंने बाइबल में पढ़ा बुद्धिमान के विषय में लिखा वो अपना मुंह कम खोलता है, तो मैंने धन्यवाद करना शुरू किया दीपक के जीवन के लिए। और मैं सच बताऊं, जैसे मैंने धन्यवाद देना शुरू किया, मैंने उनके जीवन में परिवर्तन देखना शुरू किया। और आज की डेट में सच में मैं यही बोलती हूँ, प्रभु धन्यवाद इनके जीवन के लिए। अगर इनका जीवन ऐसा नहीं होता तो शायद मैं आपके पास नहीं आ पाती, आपको गहराई से नहीं जान पाती। ठीक है, मैं आप लोगों को सच में इंकरेज करना चाहती हूँ, हम कंप्लेन ना करें, हम छोटी छोटी बातों में धन्यवाद देना सीखें। ये प्रैक्टिस है मसीही जीवन का। जैसे अभी सिस्टर ने बोला, परमेश्वर का वचन कहते हैं यदि तुम छोटी बातों में विश्वास योग्य रहेंगे तो परमेश्वर हमें बड़ी बड़ी चीजों का अधिकारी बनाएगा। आमीन। तो सच में छोटी छोटी बातों के लिए भी हमें धन्यवाद करना है। धन्यवाद देने से क्या होता है, एक भजन 50 वर्स 23 ऐसा बोलता है। 3 पॉइंट्स में आप लोगों को बताना चाहती हूँ। वो ये है, लिखा है भजन 50:23 में, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करता है। आमीन। तो हमें चाहिए हम धन्यवाद करें परमेश्वर का, कैसी भी परिस्थिति क्यों नहीं है। दाऊद हमारे सामने एक बहुत अच्छा उदाहरण है। आमीन। और जब हम धन्यवाद करते हैं, वचन बोलता है कि हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। और धन्यवाद याद रखें, हम अकेले में भी करते हैं, है ना। अपने जब हम पर्सनली प्रेयर करते हैं तब भी हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। और हम लोग कलीसिया के सामने भी धन्यवाद करते हैं। पर वो धन्यवाद हमारा केवल होठों से नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का वचन बोलता है ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, लेकिन मन से मुझसे बहुत दूर है। तो आए हम लोग अगर धन्यवाद करें तो वो फील करके, वो गहरी अनुभूति को लेके, जैसे राजा दाऊद, कैसी भी परिस्थिति क्यों नहीं थी, लेकिन वो धन्यवाद करते हर परिस्थिति में। दूसरी बात, दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि जो धन्यवाद करते हैं वो परमेश्वर को महसूस करते हैं। अय्यूब का चैप्टर 9 वर्स 25 ऐसे बोलता है, मुझे निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। यहाँ पर दाऊद बहुत खुशी में ये बात नहीं बोल रहा है, उसके पास सब कुछ है इसलिए वो नहीं बोल रहा है। लेकिन वो कब बोल रहा है, जब हम पढ़ते हैं कि उसका बहुत कुछ खत्म हो गया था। और उस समय क्योंकि उसको मालूम है, उसको फील है, वो महसूस किया है उसने परमेश्वर की उपस्थिति को, इसीलिए वो ये बोल पाया। आमीन। जो तीसरा पॉइंट है वो है कि जो धन्यवाद करते हैं वो परमेश्वर की इच्छा में बने रहते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों चैप्टर 5 वर्स 18, यहाँ पे ऐसा लिखा है कि हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आमीन। जब हम धन्यवाद करते हैं तो हम परमेश्वर की इच्छा में बने रहते हैं। लेकिन धन्यवाद नहीं करने का एक जो हमें मतलब घटी होती है, तो वो मैं बताना चाहती हूँ। रोमियो की किताब चैप्टर 1 और वर्स 21, यहाँ पे ऐसे लिखा है कि इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, और यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आरंभ से ही परमेश्वर के आश्चर्य कर्म, परमेश्वर ने जो जो काम किए हैं सब
हम लोग जानते हैं। लेकिन जैसे एक उदाहरण देना चाहूंगी फिर से इजराइलियों के बारे में, है ना। तो उन्होंने क्या किया, परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को देखा, परमेश्वर ने बड़े बड़े चमत्कार उनके जीवन में किए, लेकिन वो धन्यवादी नहीं हुए। जब कुछ मिला, यस उन्होंने बोला प्रभु की स्तुति हो और जो कुछ वो बोल सकते थे, लेकिन जब उनको थोड़ी सी परेशानी आए तो हम देखते हैं कि वो कुड़कुड़ाए, है ना। और जहां बाइबल बताती है जो दिन जो उनका रास्ता था 14 डेज का था, वो 14 ईयर्स में बदल गया। तो मैं आप लोगों को इनकरेज करना चाहती हूँ, और मेरा जो कंक्लूजन है वो यही है कि एक मसीह होने के नाते हम अगर परमेश्वर को जानते हैं तो छोटी छोटी बातों में धन्यवाद देना सीखें, कंप्लेन नहीं करें। इवन अगर किसी ने हमारे जीवन में कुछ किया है, आए हम उसको भी धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है जो भाई आपके सामने है, यदि आप उनको प्रेम, जिसको तुम देखते हैं उससे प्रेम नहीं कर सकते, तो मुझ अनदेखे ईश्वर से कैसे प्रेम करोगे। सेम जिस भाई ने या जिस बहन ने हमारे जीवन में काम किए हैं, हम उनको धन्यवाद नहीं दे सकते। हम लोग क्या करते हैं, कंप्लेन करते हैं। अगर उसने कुछ कर दिया, फर्स्ट थिंग नेगेटिव, है ना, कि अच्छा अपने फायदे के लिए क्या होगा, कर दिया तो कौन सी बड़ी बात है। परमेश्वर ने कराया, यस परमेश्वर कराने वाला परमेश्वर ही है, बट परमेश्वर ने जिनको इस्तेमाल किया, हमें चाहिए कि हम उनको भी धन्यवाद करें, और केवल होठों से नहीं लेकिन दिल से, एक गहरी अनुभूति के साथ। तो आए हम सभी सीखें इस बात को। और धन्यवाद सभी को। जय मसीह की।